प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। एक और बार हम लोग पवित्र शास्त्र के साथ प्रभु के सम्मुख आते हैं। आज हम लोग पवित्र शास्त्र से देखेंगे यूहन्ना के सुसमाचार 6वां अध्याय, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 6। पहले हम लोग पढ़ेंगे 58th वर्स, यूहन्ना 6वां अध्याय के 58 आयत पढ़ेंगे। जॉन 6th चैप्टर 58th वर्स। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, बाप दादों के समान नहीं कि खाया और मर गए, और जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद इस वचन के लिए। यूहन्ना के सुसमाचार 6वां अध्याय जो है, हम कह सकते हैं रोटी का अध्याय है, द चैप्टर ऑफ ब्रेड। तो इधर रोटी के बारे में लिखा है, कई बातें रोटी के बारे में लिखा है। हम लोग पवित्र शास्त्र के जो नया नियम पढ़ते हैं, यीशु मसीह मत्ती के सुसमाचार में हम लोग पढ़ना शुरू करेगा तो रोटी के बारे में यीशु मसीह ने पहले कहा। आपको मालूम है, जब परीक्षा के बाद, जब 40 दिन के बाद जब प्रभु यीशु मसीह जंगल में से निकला, जंगल में ही ये परीक्षा हो रहा था, उस समय यीशु मसीह ने शैतान को कहा कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द से जीवित रहता है। तो रोटी का आरंभ वहां की हो गया, और प्रार्थना में प्रभु ने कहा कि आज की रोटी हमें दो। और फिर जब यीशु मसीह मत्ती के सुसमाचार में बताया कि तुम अपने बच्चे तुमसे रोटी मांगेगा तो क्या पत्र देगा, उधर भी रोटी के बारे में बात किया है। और यीशु मसीह 2 बार लोगों को रोटी खिलाया भी है। एक समय 5,000 पुरुषों को, दूसरा समय 4,000 पुरुषों को रोटी खिलाया। और यीशु मसीह इस रोटी के बारे में कई जगह में कई बातें बताया है। और इस अध्याय में हम लोग बार बार रोटी के बारे में पढ़ते हैं। रोटी मनुष्य की एक एसेंशियल चीज है, एसेंशियल नीड है रोटी, कपड़ा, मकान। हम सबको मालूम है मनुष्य के जीवन में जो अति आवश्यक जो चीजें हैं उनमें से रोटी आता है। रोटी, इधर यीशु मसीह भीड़ को रोटी खिलाया है। हम लोग बाइबल में पढ़ते, भीड़, देयर वर मल्टीट्यूड ऑफ पीपल, बहुत लोग थे। और जब चेलों को पूछा कि क्या रोटी है तुम्हारे पास, चेलों ने कहा हमारे पास क्या है। और एक लड़का वहां था, उस लड़का से उन्होंने 5 रोटी और 2 मछली लेकर प्रभु के हाथ में दिया। प्रभु ने आशीर्वाद करके उनको तोड़ कर दे दिया। और हम लोग देखते हैं बाइबल में कि 5,000 पुरुष और अन्य स्त्री और बच्चे खाए और तृप्त हो गए हैं। और 12 टोकरियां जो है रोटी के बिज भी गया है। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु अद्भुत कार्य करता है। कुछ चीज केवल 5 रोटी को आशीर्वाद देने से 5,000 पुरुष खाया तो गया, और बाकी अन्य स्त्री और बच्चे भी खाए। तो इस 6वां अध्याय में फिर वही बात लिखा है, वही रोटी के बारे में लिखा है। कई बातें यीशु मसीह ने बताई। कि लंबा, इज अ वेरी बिग चैप्टर 6th चैप्टर ऑफ जॉन। आप पूरा पढ़कर देखो, रोटी के बारे में कई प्रकार के रोटी के बारे में वहां लिखा है। तो यीशु मसीह इस अध्याय में पुराना नियम में भी गया। पुराना नियम में जो रोटी जंगल में लोगों को खिलाया है, उस रोटी के बारे में बताया। तो आज हम लोग देखेंगे इस रोटी के बारे में यीशु मसीह ने क्या बताया है। हमारे जीवन में रोटी चाहिए, 2 प्रकार की रोटी में चाहिए। एक शारीरिक रोटी, दूसरा आत्मिक रोटी। आत्मिक रोटी प्रभु का वचन है, वचन, द वर्ड ऑफ गॉड। हमें सबको चाहिए। हमारे आत्मिक मनुष्य, हमारे भीतरीय मनुष्य जीना है तो, बढ़ना है तो, ताकतवर होना है तो, और तरक्की पाना है तो, बलवंत होना है तो, आत्मिक रोटी जो प्रभु का वचन है हमें जरूर चाहिए। प्रभु का वचन के बारे में लिखा कि वो दूध के समान है और दूसरा रोटी के समान भी है। इट्स लाइक मिल्क एंड ब्रेड, एंड वी नीड दैट, वी नीड दिस ब्रेड डेली इन आवर लाइफ, जिसको कहते हैं डेली ब्रेड। तो जैसे हमारे शरीर के लिए रोटी चाहिए, भोजन चाहिए, वैसे ही हमारे आत्मिक मनुष्य के लिए भी
भोजन चाहिए। इसलिए हम लोग बार बार बताते हैं वचन पढ़ना है, सुनना है, और उससे हमें मनन, उस पर मनन करना है, एंड दैट शुड बी ए पार्ट ऑफ आवर बॉडी, आवर लाइफ, और स्पिरिचुअल मैन। आपको मालूम है, अभी ये रोटी जब खाते हैं हम लोग, रोटी जब खाते हैं, हाउ इट वर्क्स इन अवर बॉडी, जो मेडिकली या साइंटिफिकली जब हम देखते हैं, या सबको अदरवाइज ऑल्सो साधारण लोगों को मालूम है, जो पढ़े लिखे नहीं है तो भी, एवरीबडी नोज दैट हाउ दिस वर्क इन अवर हार्ट, इन अवर लाइफ। ये भोजन हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है। हम खाना खाते हैं, वी ईट समथिंग, दैट विल गो टू आवर स्टमक, टू आवर belly, then there is a process, एक प्रोसेस है वहां होता है। उस प्रोसेस में क्या होते हैं, इट गेट डाइजेस्टेड, वो जो डाइजेस्ट हजम हो जाते हैं, उसके बाद जो उसमें से हमारे शरीर के लिए चाहिए, दैट विल गो टू आवर ब्लड, एंड देन वी गेट एनर्जी। उसके द्वारा हमें ताकत, ऊर्जा मिलते हैं, ताकत मिलते हैं, हमें तंदुरुस्ती मिलते हैं। सो वी गेट समथिंग व्हेन वी ईट, एंड दैट, जो कुछ जब खाते हैं वो डाइजेस्ट होना है। सो दैट प्रोसेस इज नॉट टेकिंग प्लेस, जो कुछ खाता है हमारे शरीर में नहीं होगा। कई बार क्या होते, यही होता है, चाहे वो आत्मिक रूप में हो, शारीरिक रूप में हो। रोटी हम खा लेते हैं, वी ईट रोटी, वी हैव ब्रेड। सोच लीजिए, हम लोग खाना खाया है, वैसे ही हम लोग वचन सुनते हैं, लेकिन ये क्यों कार्य नहीं करता है। कई बार क्या होते हैं, लोग बोलते हैं ना, अरे ये तो खाना बराबर खाते हैं, लेकिन उनके शरीर में दिखने से वो तो दिखता ही नहीं है। जो खाते हैं उतना दिखता नहीं है शरीर में, इसका मतलब क्या है, कहीं और जाते हैं ना, that goes somewhere else. That means it is not going to our body, it is not going to our जो जहां जाना चाहिए वहां नहीं जा रहे। And the same thing is in our spiritual life also. हमारे आत्मिक जीवन में ये है, हम लोग भजन सुनते हैं, बराबर सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं, लेकिन क्या वो हमारे जीवन में कुछ बदलाव लाता है कि नहीं, प्रभाव डालता है कि नहीं। क्यों नहीं डालता है तो देखेगा तो हो सकता है कि ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या डाइजेस्ट होने नहीं दे रहा है, and we don't allow that food to get digested, and that we should remember. जब तक ये डाइजेस्ट नहीं होगा हमारे जीवन में कोई फायदा का नहीं। तो यीशु मसीह ने जो वचन सिखाया, चेले आकर उनको पूछने लगा, यीशु मसीह, गुरुजी ये क्या बात है, आप क्या बात करते हो, इसका मतलब हमें समझा नहीं है। We did not get it. We heard your preaching, we heard your teaching, but we did not understand. हम सबको मालूम है, कई बार चेले आकर यीशु मसीह से पूछा कि क्या इसका मतलब बताओ और व्याख्या करो। Then Jesus explained to them, and that is teaching. Preaching is something and teaching is other side. Preach करते हैं, हो सकता है कि प्रीच करने से आपको सब कुछ मालूम नहीं पड़ता है, सुनता जरूर है, लेकिन टीचिंग के द्वारा क्या होते हैं कि वो वचन जो सुना गया है वो हमें समझ में आता है, that is getting digested, explaining the things. तो ये यीशु मसीह अपने चेलों के जीवन में कई बार किया है। हम सबको मालूम है, प्रेरितों के काम में एक मंत्री के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मंत्री यरूशलेम में आराधना करके वापस जा रहा था, रथ में बैठकर बाइबल पढ़ रहा था, यशायाह नबी की पुस्तक। He was reading the Bible, but he did not follow. वो समझ में आया नहीं क्या बात है। जरूर वचन पढ़ रहा है, he was a very religious person, very pious person, बाइबल पढ़ने वाला था, पढ़ रहा था रथ में बैठकर, लेकिन क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा है। तब एक व्यक्ति उसके साथ आया, उसके पास आया, उससे पूछा, उसने उनको पूछा तुम क्या पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहा है, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तब उसने उनको समझाया, then he explained to that person and revealed Lord Jesus, यीशु मसीह के बारे में उनको बताया उस वचन के द्वारा,
उस व्यक्ति, आपको मालूम है, उत्थान पाया, बपतिस्मा लिया और बहुत बड़े खुशी के साथ चला गया। दैट इज द रियल थिंग। जब हम लोग वचन सुनते हैं और समझते हैं तो हमारे दिल भर जाते हैं। Then we become excited, then we become happy and glad. Yes, I heard something, I understood. तो हमारे जीवन में वो जरूर ताकत देंगे, हमें आगे बढ़ने का हिम्मत देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास के जीवन में आगे बढ़ना है तो हमारे आत्मिक जीवन में, आत्मिक मनुष्य जो है, दिन प्रतिदिन बलवंत होते जाना, बढ़ते जाना, बलवंत होते जाना। उसके लिए रोटी चाहिए। रोटी प्रभु का वचन है, द वर्ड ऑफ गॉड। डेली रीड इट and meditate it, and that will give us strength to live for Jesus, to go ahead. आगे बढ़ने के लिए हमें मदद करेगी प्रभु का वचन। बार बार पढ़ो, again and again, read again and again. वचन जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ो। It will become a part of our life. तो मेरे खाने का मतलब, रोटी खाने से ही शरीर में नहीं जाता है, रोटी का डाइजेस्ट होना है। वैसे ही आत्मिक जीवन में वही है, डाइजेस्ट होना है। Then it comes over life. अभी इधर यीशु मसीह रोटी के बारे में बताया। ये रोटी कई तरह की रोटी है। नंबर 1 जो है, हम लोग देखा है, ये 5 रोटी जो बालक के हाथ में है। That is the first time we read about the roti here, bread. मलयालम बाइबल में लिखा है यवत्तप्पम, यवत्तप्पम। हिंदी में आप पढ़ो 7वां अध्याय, 6वां अध्याय, 9th वर्स पढ़ो, 9th वर्स, 6th चैप्टर वर्स 9, यूहन्ना 6 का 9 में क्या लिखा है? यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। उनको इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? इधर हिंदी में लिखा है, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की रोटी, लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी। एक रोटी कौन सा है? जौ की रोटी है। आई डोंट नो हिंदी में इधर क्या बोलते हैं उसको। बार्ली लिखा है इंग्लिश में, लिखा है बार्ली। मलयालम में लिखा है यवत्तप्पम। അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ये तो मेरे ख्याल आटा से, मतलब जो गेहूं का नहीं है मेरे ख्याल, और कुछ चीज का। Anyhow, this is used in the time of Jesus by the people. लोग ये रोटी खाया करते थे, ये वाला रोटी। बार्ली होता है। बार्ली, इंग्लिश में बार्ली लिखा है। तो जौ का रोटी है ये रोटी बालक के हाथ में था, 5 रोटी। And that is maybe normal food in the time of Palestine, Jesus in Palestine. जो इसराइल के बीच में यीशु मसीह के टाइम पर आम लोग ये खाया करते होंगे, हमें पता नहीं। ये तो ऐसे एक रोटी है, they used to eat it. अब ये बालक को अपने माँ बाप, मम्मी ने मना कर दिया हुआ, he is holding this रोटी। तो अंद्रियास आपको मालूम है, वहां जाकर बालक से ये रोटी लिया, ये रोटी लेकर यीशु मसीह के हाथ में दिया। यीशु मसीह ने क्या कर दिया किया कि उसको लेकर आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देकर तोड़कर चले को बोला बांटो, सबको बांटो। They all were seated in a line, एक लाइन में उनको बिठाया, सबको बांटने लगा। आपको मालूम है 5 रोटी उसके हाथ में जब आ गया, ब्रश किया गया, आशीर्वाद किया गया, कितने लोग खाया, लोग पेट भर के खाए, तृप्त हो गए। It was multiplied. ये तो बढ़ गया और बढ़ गया। इतना ही नहीं, बढ़ गया है नहीं, बाकी बच गया। हजारों लोग खाने के बाद बाकी बच गए। ये है यीशु मसीह का काम। यीशु मसीह का काम यही है कि थोड़ी सी बात को जब प्रभु आशीष देता है, वो बढ़ते जाते it get increased, and that is the principle of Jesus. यीशु मसीह का पॉलिसी यही है। This is the ये जो प्रिंसिपल हमारे जीवन में भी हम लागू करेगा तो हम देखेंगे कितने बढ़ोतरी हमारे जीवन में आएंगे। जो कुछ आपके पास है यीशु मसीह के हाथ में दो, let Jesus bless it. यीशु मसीह उसको आशीर्वाद दे।
आपके पास जो पैसा है, आपके पास जो धन दौलत है, जो कुछ भी है, आपके जीवन है, आपका शरीर है, तंदुरुस्ती है, सब कुछ है, यीशु के हाथ में दो। लेट जीसस ब्लेस इट, यीशु मसीह उसको आशीष दे। देखना फिर क्या होगा। हम अपने पास रखने से क्या फायदा है? प्रभु के हाथ में दो, अपने आप को प्रभु के हाथ में दो, आपके जो कुछ भी है प्रभु के हाथ में दो। प्रेज़ द लॉर्ड। देखना प्रभु उसको बढ़ाएगा। बाइबल में एक प्रिंसिपल है, आप बाइबल में नहीं है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द वर्ल्ड। बीज जब तक आपके कमरे में लगेगा कुछ फायदा नहीं है। बीज जमीन में गिरेगा, घर से भाग जाएगा, जमीन में गिरेगा, मरेगा तो क्या होगा? बहुत फल आएगा। दैट इज द प्रिंसिपल, सो एंड रीप। बीज बोना, कटनी करो। जब तक बीज बोया नहीं जाएगा कैसे काटोगे? द सेम प्रिंसिपल इज इन आवर लाइफ। शारीरिक जीवन में भी यही है, आत्मिक जीवन में भी यही है। जो कुछ भी है प्रभु के हाथ में दो, प्रभु उसको आशीष करेगा। प्रभु घर लेकर जाएगा नहीं, आपको ही बांटेगा। और चेलों को कितना मिला? अभी चेले सोचेंगे अरे 5 रोटी उस बालक से मिल गया है, तो हम अपने पास रखेगा तो क्या करे होगा? किसी को नहीं मिलेगा। और उन लोगों भी कहा तृप्त नहीं होगा। 12 लोग 13 लोगों के लिए 5 रोटी क्या है? वो भी एक बालक के हाथ से मिला है। लेकिन ये 5 रोटी बालक के हाथ से अंद्रयास ने लिया। अंद्रयास ने क्या किया? यीशु को दिया। यीशु ने क्या किया? आशीष दिया। आशीष करके क्या किया? बाकी लोगों को दिया, चेलों को ही दिया। बांटने के लिए किसको बताया? चेलों को बोला। चेलों को बोला ले लो बांटो। बस चेले ले लिया, बांटना शुरू कर दिया, बस उन लोग थक गया होगा। They never thought what is going। उन लोग सोचे कि ये क्या होगा? 5 रोटी क्या है? कुछ नहीं है। 1000 लोग हैं, इनको कैसे खिलाएगा 5 रोटी से? लेकिन यीशु मसीह के हाथ में मिलने से फर्क पड़ गया। The difference came when it reached the hands of Jesus। वहां फर्क आ गया, वहां अंदर आ गया जब यीशु मसीह के हाथ में आ गया। आप फर्क कर देखो आज से। जो आपके पास मिलता है, जो आपके हाथ में है, प्रभु के हाथ में दो। आपके जो कुछ भी है, ज्ञान हो, बुद्धि हो, समझ हो, शरीर हो, धन हो, दौलत हो, let it be anything and everything, give to Jesus। Then let us see how Jesus is going to use it, bless it and use it। Ask the Lord to bless it। Ask the Lord to bless it। Give to Jesus and यीशु मसीह को दो और यीशु मसीह को कहो आशीष दो। देखना फिर क्या होगा? वो बढ़ेगा 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 और बढ़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो रीति जो है, ये जो रिवाज जो हम अपना रहे हैं हमारे जीवन में, तब ये जो है पूरा आपके जीवन में बहुत लाभदायक हो। इधर ये रोटी किसी के लिए फायदामंद हो गया। कैसे हो गया? ये रोटी बाकियों के लिए आशीष के कारण हो गया। क्यों हो गया? कारण यही है कि जिनके पास रोटी थे वो यीशु मसीह के हाथ पहुंच गया। अपने लिए मत रखा। They never kept it for themselves and they were the beneficiaries। और उस बालक भी खाया होगा। वो बालक जिसके हाथ से ये 5 रोटी छीन लिया है, या जिस बालक ने ये 5 रोटी दिया, वो बालक भी खाया होगा। सो फायदा किसको मिल गया? बालक को ही मिल गया। वो भी पेट भर के खाया होगा। एंड ही बिकेम वेरी ग्लैड। अरे मेरे पास जो रोटी थे, अभी देखो सब लोग खा रहे हैं ना, कितना अच्छा हो ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्या सोच रहे हैं? मेरे हाथ में जो है उससे सब लोग खा रहे हैं तो कितना अच्छा है ना। हम क्या सोच रहे हैं? मैं खवाऊंगा, मेरी पत्नी खाएंगे, बाकी कोई नहीं। नो, if it is going to be a blessing to others, let us be glad। हम प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु में खुश रहे। अरे मेरे हाथ में जो 5 रोटी है, मैं कब तक खाऊं? कहां तक खाऊं? कितना दिन तक खाऊं?
यदि वो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देकर हजारों लोग खा सकते हैं तो कितना अच्छी बात है। ये पॉलिसी हम अपनाए, ये नहीं कि मैं और मेरे परिवार नहीं, बाकी लोग भी आशीष पाए। ये रोटी यीशु मसीह के हाथ में पहुंचना चाहिए। ये आशीष जो कुछ भी प्रभु ने हमें दिया यीशु मसीह के हाथ में दो, वो यीशु मसीह उसको प्रायश्चित देगा और उसको प्रभु बाकियों के लिए आशीष के कारण ठहराए। आप बहुत खुश हो जाए। हम क्या क्या बटोरते हैं। एक आदमी ने कहा, आदमी के बारे में बाइबल में लिखा, नया हम लोग पढ़ते हैं कि उस आदमी के केस से बहुत कुछ आ गया, अनाज बहुत हो गया, इकट्ठा करके सारे भंडार में रख दिया। मैं अभी खाऊंगा, मैं पीऊंगा, आज करूंगा। यीशु मसीह ने क्या पूछा? अरे क्या है वो? आज तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो क्या होगा? ये सब इधर पड़ा रहेगा और कोई खाएगा नहीं तो चूहा खाएगा या और कोई जीव जंतु खाएंगे, नहीं तो और कोई मनुष्य खाएगा। वो आदमी नहीं खा पाएगा। आज ये तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो क्या फायदा है? ये भंडार में जो इकट्ठा करके रखा है, बोरी के ऊपर बोरी रखा हुआ है। वो बहुत खुश हो गया। नो, लेट इट गो आउट। वो प्रभु के हाथ में दो। आ गया तो प्रभु के हाथ में, प्रभु जी आप लो, यूज इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। प्रभु जी आप अपने महिमा के लिए यूज करें। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग भूखे रहे और बाकियों को खिलाए, नहीं है। आपके पास जो कुछ भी है आप प्रभु के हाथ में देकर देखो, आपके घर में भरपूरी में आशीष मिलेंगे। एंड इट विल बी ओवरफ्लोइंग एंड द नेबर्स विल बी गेटिंग बेनिफिट। आपके घर में जो बरकतें हैं वो तो भर के उमड़ेंगी, ओवरफ्लो करेगी और बाकी लोग उसका फायदा जरूर उठा सकेंगे। ये जो रोटी है, बार्ली की रोटी है, जो क्या कहते हैं जव की रोटी है, ये बालक के हाथ मिले। अब ये एक तरह की रोटी होगी। ये रोटी के बारे में ही यीशु मसीह ने कुछ कहा। ये रोटी जो है, अरे ये रोटी कोई सड़ने वाला है, ये रोटी नाश होने वाला है। ये रोटी जो तुम खा रहे हो तुम्हें फिर भूख लगेगा। एक बार खाया बस, थोड़ी देर के बाद क्या होगा? इफ इट रियली वर्क्स, ये भी देखना, ये भी एक विशेष बात है। यदि जो रोटी खाए जाते हैं वो ठीक तरीका से काम करेगा तो 2-3 घंटे के बाद फिर आपको भूख लगेगा। यदि करेगा नहीं है तो आप फिर खा नहीं पाएगा। So not only we eat, we have to pray that Lord let it get digested। ये तो प्रभु जी मेरे शरीर में काम करे ताकि मैं रात को भोजन करना है तो दोपहर का खाना हजम होना है। अदरवाइज वी कैन नॉट ईट। वीर से नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो जो खाया है वो ये नहीं हो गया, काम नहीं हो गया। तो इसलिए ये नाश होने वाला है, नाश होने वाला है। पढ़ो योना के सुसमाचार 6वां अध्याय में, हम 6वां अध्याय में ही है, इधर उधर मत जाइए। 6वां अध्याय में ही हम लोग देख रहे हैं। प्रभु ने कहा 27 वर्ष में क्या कहा? वर्ष 27, न स्वर्ण भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक रहता है, जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। क्या देखना, इधर एक रोटी के बारे में लिखा। ये रोटी जो हम लोग अभी बांट रहा था ना, जो जव की रोटी है वो नाश होने वाला है। चाहे आटे का हो या गेहूं का हो, जव का हो या और कोई चीज का हो, रोटी चावल का हो, कोई भी हो। ये रोटी जो हम खाते हैं, रोज खाते हैं, ये रोटी के बारे में यीशु मसीह ने कहा ये रोटी जो है नाशवान है। ये नाश हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। आप खाना पकाकर 1 दिन रख सकते हैं, 2 दिन रख सकते हैं, फ्रिज है तो सॉरी बाहर है तो बस कुछ घंटों के अंदर वो सड़ जाएगा। इसी के लिए हम लोग सब कुछ कर रहे हैं ना। एंड फॉर दिस वी वर्क वेरी हार्ड।
we work very hard for this food that get stinging after some hours. कुछ घंटों के अंदर सड़ने वाला आहार के लिए, भोजन के लिए हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ये जो रोटी है, ये तो भोजन, ये रोटी 27th verse, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। So this is getting rotten because this is a नाशवान है। Remember this is going to be perished. Labor not for the food which perisheth, but for that food which endureth unto everlasting life. अनंत जीवन के लिए जो आहार है वाले हैं। इसका मतलब ये जो भोजन है नाश होने वाला है, लेकिन एक भोजन है जो अनंत जीवन के लिए हमें काम करता है। अब इधर एक और रोटी है, वो अनंत जीवन तक ले जाएगा, अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ। तो ये जो भोजन हम लोग जिसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, वो भोजन जो है नाशवान है, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन एक रोटी है, एक भोजन है जो अनंत काल के लिए हमें तैयार करता है। उसके लिए मेहनत करना है, उसके लिखा है इधर, उसके लिए मेहनत करो, उसके लिए काम करो, तो जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। तो परिश्रम करना किसके लिए है? हम केवल नाशवान रोटी के लिए नहीं, नाशवान रोटी हमें चाहिए, ये तो रोटी हमें जरूर चाहिए, लेकिन ये परिश्रम करने के साथ ही साथ एक और रोटी के लिए हमें परिश्रम करना है। वो कौन सा रोटी है? अनंत काल के लिए जो हमें जीवन देता है। यह रोटी खाने से भी हमें जीवन मिलता है, जो जब का रोटी है। That also gives life to us. That is strength. इसे हम लोग जी रहे हैं ना, रोटी हम इसलिए खा रहे हैं ताकि जीने के लिए खा रहे हैं। लेकिन ये नाशवान है। ईश्वर ने कहा एक और रोटी है जो मैं तुम्हें दूंगा, वो रोटी खाएगा तो तुम आनंद काल से जीवित रहोगे। इट इज लाइक इटर्नल लाइफ। तो हमें दोनों चाहिए। जब तक पृथ्वी पर है हमें ये नाशवान रोटी भी चाहिए, लेकिन इसी के लिए ही हम मरना मत, हम इसी के लिए ही जीना नहीं है। हमें और के रोटी चाहिए, और रोटी जो है अनंत जीवन तक हमें ले जाएगा, और रोटी के लिए परिश्रम करना है। लेट अस लेबर फॉर दैट आल्सो। वे हमारे आत्मिक जीवन में जो हमें अनंत जीवन देता है, इटर्नल लाइफ, ये कौन देता है? यीशु मसीह देता है। इस बात बताने के लिए यीशु मसीह ने इस्राएलियों को कहा, जो सुनने वाले लोग यहूदी लोग हैं, यहूदियों को कहा कि तुम्हारे बाप दादों ने कुछ रोटी खाया, वो साधारण रोटी नहीं था। दैट वाज नॉट अ नॉर्मल फूड। ये जो बालक के पास से मिला वो नहीं है। वो रोटी जो है स्वर्ग से आया है। कौन सा रोटी? मन्ना। पढ़ो, उसमें लिखा है 6वां अध्याय का 31वां पद, जॉन चैप्टर 6 वर्स 31। बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसे लिखा है उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। देखना, स्वर्ग से रोटी दी, स्वर्ग से रोटी। और ये और किसी को किसी समय पर नहीं मिला है। ये रोटी केवल इस्राएलियों को जंगल में मिला है। कनान में प्रवेश होने से नहीं मिला, मिस्र में भी नहीं मिला। ये रोटी उनको जंगल में ही मिला है। ये रोटी मन्ना कहा जाता है, मन्ना। इट इज अ वेरी स्पेशल फूड। ये रोटी स्वर्ग से उनको दिया है, स्वर्ग के परमेश्वर ने उनको दिया है। ये स्वर्गीय भोजन है। जंगल में इस्राएलियों को 40 साल तक के भोजन दिया। इट इज अ वेरी स्पेशल फूड। ये भी नाश होने वाला था। नाश होने का मतलब यही था कि एक ही दिन में जो कुछ चाहिए खाओ, बस, बाकी बजना नहीं, वो सड़ जाएगा। वो रोज देते थे, रोज। ये नहीं कि 1 साल के लिए दे दिया, 2 साल के लिए दे दिया, नहीं दिया। डेली दे हैव टू कलेक्ट इट, डेली।
40 साल तक दिया उनको ये स्वर्गीय भोजन जो आसमान से गिरता था। ये स्वर्ग का परमेश्वर ने दिया, मूसा ने नहीं दिया। यीशु मसीह बोल रहा है ये तो मूसा ने नहीं दिया, मेरा तो परमेश्वर ने दिया, स्वर्ग से दिया है। उसका 33 पढ़ो, तब पता चलेगा कैसे रोटी है। 33 क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। हाँ, तो इधर एक रोटी है, ये मन्ना नहीं है, मन्ना भी स्वर्ग से आया। ये जो रोटी है यीशु मसीह अपने बारे में बोल रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने इस अध्याय में दावा किया, क्लेम किया कि जीवन की रोटी मैं ही हूं, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। अब ये सब कुछ बोलने का मतलब क्या है? अभी बालक के हाथ में जो रोटी है, और उसके बाद बताया मन्ना के बारे में, बताया नाशवान भोजन के बारे में बताया, उसके बाद मन्ना के बारे में बताया। मन्ना भी उनको रोज लेना पड़ता था, और मन्ना भी 40 साल तक मिला है, उसे पहले भी नहीं मिला, बाद में भी नहीं मिला। देखिए इधर एक रोटी के बारे में यीशु मसीह ने बताया कि जीवन की रोटी है जो यीशु मसीह आपकी है। ये रोटी जो है यीशु मसीह देता है, वो उससे क्या होता है? वो रोटी हमारे बाप दादों ने ये तो रोटी जंगल में खाया मन्ना, 33 से बदल लिया, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। वो कौन है? यीशु मसीह है। नीचे हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं, 35वें पद में पढ़ते हैं, 35th वर्स में पढ़ते हैं, 35वां पद। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। अब यीशु मसीह क्या बन गया? रोटी बन गया। रोटी देने वाला खुद क्या बन गया? रोटी बन गया। जिसने रोटी को आशीर्वाद करके रोटी दिया, वो ही अभी रोटी बन गया। जो दान जो रोटी पर आशीर्वाद करके दिया है, वो व्यक्ति खुद रोटी बन गया। एंड दैट इज व्हाट जीसस सेड हियर, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं ही जीवन की रोटी हूं। इसका मतलब क्या है? अभी जीवन की रोटी यीशु मसीह है, तो हमें कौन सी रोटी खानी चाहिए? यीशु मसीह। इधर एक समस्या आ गया, यही मैं आपको बताने के लिए, रोटी तो जरूर चाहिए, रोटी खाए बिना हमारा जीवन नहीं चलता है। और दो प्रकार के रोटी हम देखते हैं, एक भौमिक है, एक आत्मिक है। हमारे अंदर भी दो प्रकार का मनुष्यत्व है, एक भौमिक आदमी है, दूसरा आत्मिक है। वो भौमिक आदमी की रोटी चाहिए, और आत्मिक जो व्यक्ति है उनको भी चाहिए, और उनके आनंद जीवन का रोटी चाहिए। और यीशु मसीह क्या बन गया? वो खुद रोटी बन गया, आप की रोटी बन गया, मैं जीवन की रोटी हूं। और प्रभु ने क्या कहा? पर जो मुझे खाएगा वो जिएगा, जो मुझे खाएगा वो जिएगा। इधर एक समस्या पैदा होगी। पिछले दिनों में मैंने आपको बताया, इधर एक समस्या पैदा होगी। क्या समस्या है? लोगों ने समझा कि यीशु मसीह अपने मांस और लोहू के बारे में बोल रहा है। यीशु मसीह ने मांस और लोहू के बारे में बताया कि जब तक तुम मेरे मांस नहीं खाओगे, लोहू नहीं पियोगे, मेरे साथ कोई हिस्सा नहीं है। इधर वास्तव में यीशु मसीह क्या बोल रहा था? जीवन की रोटी के बारे में बोल रहा था। रोटी किस लिए? देखने के लिए है? नहीं है ना, रोटी खाने के लिए है। और रोटी आप देखने से आपको ताकत नहीं मिलेंगे, रोटी खाने से मिलता है। So Jesus actually was explaining the bread of life. Then he was telling that you have to eat my body and drink the blood. ये सुनकर लोग ठोकर खाया, ठोकर खाकर बहुत तरह क्या हो गया, छोड़ के चला गया। असली में इधर विषय क्या है? विषय मांस और लोहू नहीं है, विषय रोटी है। आप पूरा अध्याय पढ़ के देखो, विषय रोटी है। रोटी खाएगा तो क्या होगा? रोटी खाता है तो हजम होगा ना, फिर कहां वो आएगा? शरीर में आएगा। Then it become a part of our body. तो यीशु ने कहा जो मुझे खाएगा वो जिएगा। तो यीशु मसीह को हम लोग खा रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, जैसे रोटी हम खाते हैं। जीवन की रोटी यीशु मसीह है, और रोटी हम लोग खा रहे हैं।
वो स्वर्ग से उतर आया है, यीशु मसीह स्वर्ग से उतर आया। इधर एक और आयत इधर है, वो भी पढ़कर हमें आपको बताएंगे। सो यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, इसलिए कि उसने कहा था कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूं। अभी यीशु मसीह ने कौन सा रोटी के बारे में बताया? अपने आप के बारे में बताया। वो कहां से उतर आया? स्वर्ग से उतर आया है। तो स्वर्ग से उतर आया वो रोटी कौन है? वो यीशु मसीह का मैं ही हूं, मैं ही जीवन की रोटी हूं। अभी यहूदी लोग ये सुनकर बहुत क्या किया, इधर किया, कुड़कुड़ाने लगा। उससे पहले यीशु मसीह ने मांस और लोगों के बारे में बताया। ये मांस और लोगों के बारे में सुनकर उसके नीचे लिखा है मांस और लोगों के बारे में। ये मांस और लोगों के बारे में जब इन लोगों ने सुना, इन लोगों ने क्या कहा? 52 वर्ष में लिखा है, 52 या सॉरी मैं आपको पास सामने पढ़ूंगा 51, मैं गलत पढ़ा था, मैं 41 पढ़ रहा था। 51 में लिखा है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इसका मतलब ये रोटी क्या है? यीशु मसीह का मांस है। इधर गड़बड़ हो गया। तो इस पर यहूदी एक कर आपस में झगड़ने लगे कि यह मनुष्य क्यों कर हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। अब इधर है लोग मतलब गड़बड़ी में आ गया। रोटी के बारे में बोला, फिर मांस के बारे में बोला। ये रोटी मैं रोटी हूं, लेकिन मेरा मांस तुम्हें खाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? देखो, यीशु मसीह हमें मांस नहीं खिला रहे, ना लोगों को पिला रहे हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? जीवन की रोटी मैं हूं। तो जीवन की रोटी तो खानी चाहिए ना। तो खाने से क्या होगा? हमारे शरीर में आएगा। तो इसका मतलब यीशु मसीह को हम लोग अनुभव करें। बाइबल में एक आयत है, हम सबको मालूम है, चख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। जब तक टेस्ट नहीं करेगा कैसे पता चलेगा कि ये गुड है या बैड है? इसका मतलब उसको हमें अनुभव करना है, हमें खाना है। यू हैव टू टेस्ट। यीशु मसीह हमें मांस नहीं दिया है, नहीं दे रहा है, ना लोगों को दे रहे हैं पीने के लिए, नहीं दिया है। तो यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं। इसका मतलब यीशु मसीह को हमें खाना है, यीशु मसीह हमें अनुभव करना है। टेस्ट एंड सी। अभी लोग इधर मतलब दुविधा में आ गया और बहुत तेरे चला गया। They misunderstood the teaching. यीशु मसीह को अनुभव करने के लिए बताया, लेकिन यीशु मसीह ने मांस नहीं दिया। उस समय भी नहीं दिया, बाद में भी नहीं दिया। ना लोगों दिया उस समय, ना बाद में दिया। लेकिन लोगों ने क्या समझा? ये वो हमें मांस खिलाने दे रहे हैं, खिला रहे हैं और लोगों को पिला रहे हैं। नहीं है। यीशु मसीह ने ये कहा जीवन की रोटी मैं हूं, मुझे खाओ। इसका मतलब मुझे अनुभव करो। यू टेक मी इन, मुझे तुम अपने में लो। और उस यीशु मसीह जब हमारे जीवन में मिल जाते हैं, हम जीवन पाते हैं। When the Jesus is in us and totally emerging in us, हमारे अंदर वो आते हैं, तब जीवन आता है। तब जीवन, जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि रोटी खाया जाते लेकिन कोई फायदा नहीं है जब तक वो हजम नहीं होगा। तो वैसे ही यीशु मसीह को हम लोग केवल सुनने के लिए नहीं है, देखने के लिए नहीं है, अनुभव करने के लिए है। टेस्ट एंड सी, चख कर देखो, परख कर देखो। टेस्ट एंड सी, इसका मतलब यीशु मसीह को हमें अपनाना है, ग्रहण करना है, हमारे शरीर के एक हिस्सा जैसा बनना है। इसमें उन लोग ठोकर खाया तो क्या बोला? हम लोग जा रहे हैं। तब यीशु मसीह ने कहा पतरस को और बाकी लोगों को भी कहा तुम भी जाओ, तुम भी जा सकते हो। तब पतरस ने एक बात कहा, क्या है? जीवन के वचन तेरे पास हैं,
हम कहां जाए? इसका मतलब ये मांस और लोग क्या है? यीशु मसीह के जीवन का वचन है, जीवन की रोटी और जीवन का वचन, ये सब में जीवन है। यीशु मसीह यहाँ पे जीवन की रोटी बन गया। तो अभी हम किसको खा रहे हैं? यीशु मसीह को, यीशु मसीह को खा रहे हैं, क्योंकि वो जीवन की रोटी है। वो रोटी हम सबको मालूम है क्या हो गया। वो रोटी ब्लेस किया गया, तोड़ा गया और बांटा गया, इसलिए आज हम लोग उसको अनुभव कर रहे हैं। वो रोटी, जीवन की रोटी जो है, ब्लेस किया गया, आशीर्वाद किया गया, तोड़ा गया कलवरी पर, बांटा गया पेंतकोस्त के दिन में, आज दुनिया भर में बांट रहा है। वो रोटी जो जीवन की रोटी है, यीशु मसीह। तो हमें खानी चाहिए किसको? यीशु मसीह को। तो मांस और लोगों जब बता दिया, लोग ठोकर खाया, उसका मतलब ये नहीं है कि मांस खाना है, लोगों पीना नहीं है। यीशु मसीह को लेना है, यीशु मसीह को अपनाना है। टेक जीसस इन, टेक जीसस इन। जैसे हम रोटी खाते हैं ना, जैसे रोटी खाते हैं, वैसे टेक जीसस इन, यीशु मसीह को हमारे जीवन में लो। क्रिश्चियन वही है, क्राइस्ट इन, क्राइस्ट इन, जीसस इन, वही है मसीह, वही है क्रिश्चियन। तो हम नाशवान भोजन के लिए नहीं, अनंत काल तक रहना हुए तो यीशु मसीह को हम लोग हमारे पार्ट एंड पार्सल ऑफ हमारे जीवन बनाना है, हमारे शरीर के हिस्सा बनाना है। हमारे शरीर के जो अंदर जो मांस और लोगो है, उसमें यीशु मसीह मिलना है। In the blood, flesh and blood, let Jesus be there in the flesh and blood. That is, we are just यीशु मसीह में क्या होते हैं? मिल जाते हैं। यीशु मसीह हमारे अंदर मिल जाते हैं और हम यीशु मसीह में मिल जाते हैं। जैसे रोटी खाते हैं, थोड़ी देर के बाद रोटी मिलेगा नहीं हमारे शरीर में, that became something else, and that becomes in the blood, and that becomes a part of the blood, and then there is no more food seen there, something else. वैसे ही हम यीशु मसीह को जब अपनाते हैं, हमारे शरीर में जो मिल जाते हैं, वो बिल्कुल हमारे जीवन में क्या होते हैं? अनंतकाल का जीवन का वो एनर्जी और जीवन देता है। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं ही जीवन की रोटी हूं। लेट अस टेस्ट जीसस। हमें रोज यीशु मसीह को खानी चाहिए। यीशु मसीह का मतलब यीशु मसीह का वचन, और यीशु मसीह को हमारे जीवन में अपना कर बिकमिंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ जीसस। यीशु मसीह के साथ मिल जाते हैं हम लोग, उसमें हम लोग मिंगल हो जाते हैं, तब हम लोग सच्चे मसीह और क्रिश्चियन बन जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हम सबको बहुत आयदा से आशीष दे। ये बात कठिन नहीं है, ये कठोर बात नहीं है, ये तो सही बात है। इसको सुनकर ग्रहण करना है, विश्वास करना है और आगे बढ़ो। ये जीवन का वचन है, ये हमें जीवन देगा। मेनी पीपल लेफ्ट जीसस। ये सुनकर बहुत सारे लोग यीशु मसीह को छोड़ के चला गया। हम छोड़ के जाने वाले के लिए नहीं है, यीशु मसीह से लिबर्टी रहने के लिए है, यीशु मसीह में मिलने के लिए है, यीशु मसीह में मिलन होने के लिए है, मिंगल होने के लिए है, और यीशु मसीह का बनने के लिए है। हम मसीह के और मसीह हमारा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हम सबको आशीर्वाद दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।